दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा और विश्वास है कि आप खुश, मस्त और बिंदास होंगे। तो चलो आइए आपके साथ एक और महान और बेहतरीन टॉपिक साझा करते हैं। और आप इस वीडियो को सुनते सुनते जब आप चारों तरफ अपनी नज़र को दौड़ाएंगे तो जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस नियम के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। और वो संसार का नियम है। इस पूरे संसार का, ब्रह्मांड का नियम है। वो होता ही होता है। आप जब वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये हमें पहले से पता था। सच बात है, बिल्कुल सत्य है। आपकी बात पर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आपको वो पता होगा। बहुत सारे लोगों को पता होता है, पर कई बार दिक्कत क्या होती है, या तो हमें समझ में नहीं आते कि उस पर काम कैसे करना है। इसके कारण हम जानते हुए भी उस पर कार्य नहीं कर पाते, उस पर मेहनत नहीं कर पाते, उस पर परिश्रम नहीं कर पाते। आज हम जानते हैं कि वो नियम क्या है, और वो नियम है संसार में परिवर्तन का नियम। इस संसार में परिवर्तन का नियम बहुत बड़ा नियम है, जो होता ही होता है। आप अपने आसपास में जिस छोटे से पौधे को 5 साल पहले देखा करते थे, आपके सामने कब वो पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं चला। आप जहाँ पर रहते थे वहाँ एक मकान बना हुआ था, और आज आपके चारों तरफ देखते हैं कि सैकड़ों मकान बने हुए हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में खिलाया करते थे, वो बच्चे आज बड़े बड़े बालक हो गए हैं, बड़े बड़े युवा हो गए हैं। उनके गालों पर आपको दाढ़ियां देखने को मिल रही हैं, मूंछों पर ताव देने लगे हैं, और एक अलग ही दुनिया में वो रहने वाले बच्चे हो गए हैं। वो पहले वाले बच्चे आज युवा हो गए हैं। आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझना जरूरी है एक बात, कि जो परिवर्तन है, क्या वो परिवर्तन सारा का सारा अपने आप हो रहा है? आप थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे कि वो परिवर्तन सारा का सारा तो अपने आप नहीं हो रहा, और सारा का सारा किसी एक बंदे से भी नहीं हो रहा। देखो, एक तो होता है कि प्रकृति द्वारा परिवर्तन। जैसे एक बच्चा था, वो आज बड़ा हो रहा है, हम तो पालन पोषण कर रहे हैं, हम बढ़ा नहीं रहे। बढ़ाने का हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम उसको बढ़ा पाएं, लेकिन वो बढ़ रहा है। हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा एक युवा बन जाता है, हमें नहीं पता चलता कि आज कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। वो ग्रोथ जो दे रहा है वो नेचर है। एक पौधा था, हमने तो बीज बोया था, लेकिन आज वो वृक्ष बन गया। वो कार्य किसने किया? प्रकृति ने। वो प्रकृति के कारण हुआ। तो एक परिवर्तन होता है प्रकृति के कारण, अर्थात प्राकृतिक परिवर्तन, नेचुरल चेंज होता है, जो आप चारों तरफ देख रहे हैं। जैसे एक बच्चे का बड़ा होना, एक पौधे का पेड़ में परिवर्तित होना, एक फसल के लिए हमने जो बीज बोया था आज वो फसल बड़ी होना, वो सब जो देख रहे हैं आप चारों तरफ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप चारों तरफ अपने नज़र घुमा लीजिए, आपको जो दिखता है उसमें वो पहले जो था वो आज वैसा नहीं है, उसमें बदलाव है। और वो नियम है क्या? परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे हम जिस घर में रहते हैं, जो हमने घर बनाया था वो हमने खुद ने बनाया था, हम इंसानों ने उस घर को बनाया था, अर्थात वो कृत्रिम परिवर्तन था, किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ था। और उसके आसपास जो घर बने वो भी किसी इंसान ने बनाए हैं, लोगों ने वो बनाए हैं, तो वो भी एक परिवर्तन है। पर वो परिवर्तन किनके द्वारा किया हुआ है? वो इंसानों के द्वारा किया हुआ परिवर्तन है, जिसको हम कृत्रिम परिवर्तन बोलते हैं। पर अंत में बात आती क्या है? वो है तो परिवर्तन ना। परिवर्तन संसार का नियम है। ये इसलिए मैंने बोला है कि
कुछ ना कुछ या तो अपने आप बदलता है और कुछ हमें बदलना पड़ता है, और वो बदलना है उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे पास छोटा सा घर था, हम बड़ा घर बनाना चाहते हैं। बड़ा घर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है बड़ा घर बनाने के। जिस घर में हम रह रहे थे उसमें रहने में दिक्कत क्या थी, तो वहां पर ये नियम चालू होता है, ये नियम लागू होता है, परिवर्तन संसार का नियम। क्योंकि हमारे पास यदि छोटा घर है, हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं। हमने आसपास में देखा कि लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे से कम कमाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे से अच्छे घर बना लिए। तो ये जो हमारी भी चाहत हो जाती है कि उसने बना लिया, अपने अंदर एक कंपटीशन हो जाता है, एक प्रतियोगिता हो जाती है कि उसने बना लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है, ये आपके सोचने में आता है, ये आपकी सोच बनती है, तो अच्छा है कि उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप आज से ही उस काम को चालू कर दो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप चारों तरफ देख रहे, जो परिवर्तन आप देख सकते हैं, वो परिवर्तन आप कर भी सकते हैं। बस उस पर आपको आशा और विश्वास होना चाहिए, और आप आशा और विश्वास के साथ उस काम को करते हैं तो वो परिवर्तन आप भी जरूर कर पाएंगे। चाहे वो अपनी आदत का परिवर्तन हो। कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि ऑटोमेटिक समय के साथ बदल जाती हैं, पर कुछ आदतों को हमें बदलना पड़ता है। वो आदतें हमें बदलनी पड़ती हैं जिन आदतों से हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारे रिलेशनों में गिरावट आती है। कहीं ना कहीं जहाँ पर हमें जाते हैं तो कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जिससे हमारे को नुकसान पहुँचता है। तो उन आदतों को आप जितना जल्दी छोड़ते हैं तो उतना ही जल्दी आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, इस विषय पर हमने बात की है। और परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक अर्थात नेचुरल, और एक होता है कृत्रिम, जो लोगों के द्वारा किया जाता है। तो कैसा भी परिवर्तन हो, परिवर्तन तो है ही, संसार का नियम है तो है, उसको होना ही होता है, वो चाहे हम करें या प्रकृति करे। तो दोस्तों, जो हम कर सकते हैं उस परिवर्तन को हमें करना है, और उस परिवर्तन को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में चार चांद लगा सकते हैं। आज आप गरीब हैं, अमीर बन सकते हैं। आज आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आप एक निपुण और बहुत ही कुशल विद्यार्थी बन सकते हैं, प्रवीण बन सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई में अव्वल दर्जे के स्टूडेंट बन सकते हैं। आप किसी छोटी सी जॉब को प्राप्त किया हुआ है, आप लोगों के पास एक छोटी सी जॉब है, आप बड़ी जॉब चाहते हैं, आप मेहनत करिए और बड़ी जॉब प्राप्त करने के लिए वो सब संघर्ष करिए जो उसके लिए करना पड़ता है। आप जरूर उस जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। आप कुछ भी बनना चाहें, अपने मेहनत के बलबूते आप बन सकते हैं। और आप अपने उन आदतों में परिवर्तन करके, क्योंकि उनके लिए आपको परिवर्तन करना पड़ता है, अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसा भी आपको चाहे फिजिकली करना हो चाहे मेंटली, आपको दोनों तरह का आपको परिवर्तन अपने अंदर करना पड़ता है। और वो परिवर्तन करने के बाद आप प्राप्त कर लेते हैं वो बुलंदी, जिस बुलंदी को आप चाहते थे। तो दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक अलग अंदाज की और बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, फिर से मिलते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।